श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे। 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 बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। गोदा देवी महायोगिनी सखी को जगाकर भगवान के महल तक जाना चाहती हैं। इन्हें भगवान की लीलाओं में सभी भक्तों को डुबोना चाहती हैं। गोदा जी ने कहा, श्री कृष्ण के घर जाने वाली उन कन्याओं को मैंने रोक रखा है, कारण कृष्ण से मिलने के लिए किसी प्रेमी भक्त का आश्रय लेना ही उचित है। मैंने ऐसी व्यवस्था कर ली है। मैंने सब कन्याओं को ये कहकर तेरे घर के बाहर खड़ा किया हुआ है कि महायोगिनी को आ जाने दो, उनको आगे करके ही हम चलेंगी। उनके वाक्य का हम पालन करेंगी। तू हमारे बीच अभी तक नहीं पहुंची, इसलिए उन सबको रोक कर तुझे बुलाने के लिए तेरे घर के द्वार पर आकर हमने तुझे जगाया। तेरे द्वार पर आना भी हमारे लिए परम गौरव और सौभाग्य की बात है। हम लोगों के जीवन में संत महात्मा और सत्संग का आना, ध्यान दीजिएगा, ये भगवान की असीम कृपा का फल है। जिस प्रकार विभीषण की उस समय बड़ी प्रशंसा की गई, जिस समय वे लंका त्याग कर समुद्र के उत्तर तट पर भगवान राम की शरण में आए थे, उसी प्रकार हम सब भी तेरे द्वार पर आकर आश्रित हुई हैं, शरणागत हुई हैं। हम लोगों में थोड़ी सी कमी है कि हम शरणागति को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ ऐसा मान लिया कि हम शरणागत हैं। शरणागत होने का मतलब होता है कि भक्ति मार्ग पर प्रशस्त हो जाना, मन और बुद्धि का गुरु और भगवान में लग जाना। तो महायोगिनी सखी, ध्यान दीजिएगा क्या बोलती हैं, कृष्ण के साथ हम सबका समान संबंध है। संत महात्मा यही बोलते हैं कि भगवान के लिए सबका समान संबंध है। ये क्यों कहती हो कि अपेक्षावश तुम लोग मेरे पास आई हो? मुझसे ऐसा कौन सी अनोखी बात है जो तुम्हारे लिए अपेक्षित नहीं? तो गोदा जी ने बड़ी विचित्र बात कही। ध्यान दीजिएगा, हम लोग संत महात्माओं के पास क्यों जाते हैं? हम गोदा जी सखियों को लेकर के महायोगिनी के पास क्यों आई? तो गोदा जी कहती हैं, तुझमें कौतूहल भरा हुआ है, तू रहस्य में खेल खेलना जानती है, तू सारी कलाओं में प्रवीण है, तुझे आगे लेकर ही हम जाएंगी, तो हमें कृष्ण के सहज दर्शन हो जाएंगे। तेरे सामने भगवान अपनी लीला नहीं कर पाते, अदृश्य नहीं हो पाते। क्यों? कि भगवान भी तेरा चिंतन सदा करते रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तेरे लिए लालायित रहते हैं। तू उनकी प्यारी पत्नी है, सोचिएगा।
आत्मा का पति परमात्मा ही होता है। हमने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, हम जाने या ना जाने, हमारा परम पति परम संबंध परमात्मा से ही है। आज समझ आ जाए, आज लौ लग जाए तो आज भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवत प्राप्ति में कोई घंटे, महीने, साल, 10 साल, 20 साल नहीं लगते। जिस समय आप ये एहसास करने लगेंगे कि भगवान मुझे देख रहा है, मैं भगवान को देख रहा हूं, बस यही भगवत प्राप्ति है। इसी को अनुभूति कहते हैं। तो गोदा जी कितनी बड़ी बात कहती हैं महायोगिनी से, तू उनकी प्यारी पत्नी है, उनकी सर्वस्व है, अनन्य हर भोग्य है, हमसे तुझे स्नेह है, अतः श्री कृष्ण के संबंध से तू हमारी सबकी भी प्यारी है। जैसे हम आपसे निवेदन करते हैं, भगवान के भक्त, भगवान के संत सब भगवान का ही रूप होते हैं। तो गोदा जी कहते हैं, तुझे श्री कृष्ण के भक्तों से प्रेम है, ये जानकर श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तेरे पास हम आई हैं। तेरे द्वारा, तेरी कृपा से हम कृष्ण से मिलेंगी, इसलिए तेरे हमें अपेक्षित हैं। आप देखिएगा श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद के अंदर ये 5 अध्याय हैं, 29वें अध्याय से लेकर के 33वें तक, जिसके अंदर महारास पंचाध्यायी आती है। वहां गोपियों के प्रेम को निचोड़कर श्लोकों में बताया गया, लेकिन उस प्रत्येक श्लोक की व्याख्या करने के लिए वही व्यक्ति गोपी प्रेम को समझ पाएगा, डूब पाएगा, जिसने अपना संबंध भगवान के साथ बना रखा है। अन्यथा बहुत संत महात्मा हैं, गोपी प्रेम पर चर्चा करते हैं, रास पर चर्चा करते हैं, गोपियों की बातें करते हैं। और मैंने कहा था गोपी एक आत्मा का नाम है, जिसने गोपनीय यानी अपने संबंध को छुपा के रखा, वो गोपी है। उसमें पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। ये स्त्री है, पुरुष को गोपी नहीं कहते, आत्मा गोपी है। गोपी मीन्स गोपनीय प्रेम। तो गोदा जी मना रही हैं, मनवार कर रही हैं। देखिएगा महायोगिनी का, तू लंबी लंबी बातें करना खूब जानती है, तुझे तो हमारी कठपुतली बनकर आगे आगे चलना ही होगा। तुझे आगे करके श्री कृष्ण से अपनी अभिष्ट वस्तु हम मांगेंगी। नारीणाम उत्तमा वधू, नारियों में सबसे उत्तम वधू सीता जी को बताया गया। देखिएगा कहां उपमा दे रहे हैं। गोदा जी कहती हैं नारियों में सबसे उत्तम वधू सीता जी को बताया गया। उसी तरह हमारे बीच तू सर्वश्रेष्ठ है, तुझसे सभी प्रकार के स्थित्व की पूर्णता होती है। स्त्री का स्वरूप जैसे अपने पति का अनन्य हर भोग्य होता है, वैसे ही तेरा स्वरूप केवल श्री कृष्ण का भोग्य है। तेरा मन 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के साथ, तू स्त्रियों के दुख से अनभिज्ञ भी नहीं है, तुझे स्त्रियों के दुख का पूर्ण ज्ञान है। अब तू कृपा करके उठ और हमारे साथ कृष्ण की प्राप्ति के लिए हमारे साथ चल। तू हमारे जगाने से उठेगी तो ये श्रेय हमको मिलेगा, हमको श्रेय देने के लिए तू उठ। आपको पता नहीं, पहले जमाने में संत महात्माओं के पास भक्त लोग जाकर
उनकी कैसे कैसे सेवा करते थे कि कब ये अपने ध्यान से बाहर आएं और हम पर कृपा करें। देखिए, अभी सती जी की बात आ रही थी, सीता जी की। एक बार सीता जी ने भी भगवान राम की परीक्षा ली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिव पुराण में कथा आती है कि माता सती भगवान विष्णु की माया को देखकर भ्रमित हो गईं तथा भगवान महेश्वर की कही बात पर भी अविश्वास कर स्वयं भगवान विष्णु की माया लीला में प्रवेश कर गईं। क्या, ध्यान से सुनिएगा। तीनों लोकों में विचरने वाले भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ होकर भूतल पर भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए, जहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हर कर ले गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। और वो किस प्रकार पुकार रहे थे? हा सीते, हा सीते। ऐसा उच्च स्वर से पुकारते जहां तहां देखते बारंबार रोने लगते। देखिए भगवान की लीला। उनके मन में विरह का आवेश छा गया। सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ नंदन भरत के अग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ रही थी। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया, किंतु भगवान शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया और जय जयकार करके वो दूसरी ओर चले गए। शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देखकर सती को बड़ा विस्मय हुआ। अपने पति को, शिव को मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को भी विस्मय हो गया। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली, नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई दे रही है। तो भगवान शंकर ने कहा कि सती, इनमें जो ज्येष्ठ है, बड़े हैं, जिनकी अंग कांति नील कमल के समान है, उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर उठे थे? देखिए पूछती हैं सती जी कि आप उनको देखकर आनंद विभोर कैसे हो गए? वो तो पत्नी के लिए चिंतित कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और भगवान शंकर से सती ने पूछा, आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? सती की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्य वंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं वो साक्षात्कार शेष के अंश हैं, शेषा अवतार हैं। उनका नाम लक्ष्मण है और इनके बड़े भाई का नाम श्री राम है। इनके रूप में, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा शंकर भगवान ने, मैं भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। भगवान का अवतार हम लोगों के कल्याण के लिए होता है। और भगवान शिव की बात सुनकर सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कई बार सोचता हूं
कि हम संत महात्माओं के मुख से जो लीलाएं सुनते हैं, हमारा मन विश्वास कई बार मान लेते हैं, कर नहीं पाता। कारण क्या होता है कि शरणागति में कहीं ना कहीं कमी होती है। अगर मन बुद्धि का पूर्ण समर्पण है तो लेकिन परंतु जैसे शब्द खड़े नहीं होते। भगवान शंकर की बात सुनकर सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। और हो भी कैसे? भगवान विष्णु की माया बड़ी प्रबल है, वो संपूर्ण लोगों को मोह में डाल देने वाले हैं। सती के मन में संशय देख भगवान शंकर बोले, देवी मेरी बात सुनो, यदि तुम्हारे मन में मेरे कहने पर विश्वास नहीं तो तुम जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा ले लो। मैं आपको ये बात क्यों सुनाना चाह रहा हूं लीला, कि बुद्धि जब तक शरणागत नहीं होगी तब तक हम ये सोचते ही रहेंगे कि जो संत महात्मा हमें बता रहे हैं, हम अपनी बुद्धि में संसार के शरीर के रिश्ते को सत्य माने या आत्मा मानकर परमात्मा के रिश्ते को सत्य माने। क्यों? हमारा मन डामाडोल है, थाली में बैगन की तरह इधर से उधर लुढ़कता रहता है। तो जब भगवान शंकर की बात पे सती को विश्वास नहीं हुआ, आखिरकार उन्होंने कहना पड़ा, अपनी बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। हमें या तो संत महात्माओं की शरणागति ग्रहण करके मन बुद्धि नहीं लगाना, जिसने नहीं लगाया वो लीला को सत्य मान के 24 घंटे भगवान का अनुभव करने लगेगा। लेकिन जो मन बुद्धि को बीच में लाएगा वो ऐसे ही मोह भ्रम हो करके संसार में भटकता रहेगा। तो क्या कहा? जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए, दोनों शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए। हम सब जीवों के हृदय में भी ये दो शब्द कूट कूट के भर लीजिएगा। हम मोह के कारण भ्रमित हो रहे हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते केवल मोह के कारण। तो भगवान शंकर ने कहा, तुम वहां जाकर परीक्षा ले लो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूं। भगवान शंकर की आज्ञा से सती वहां गईं और मन ही मन ये सोचने लगी, मैं बनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। विचार आया, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वो मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार करके सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गईं। और जब गईं तो राम लक्ष्मण के आगे से ही गईं। ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मण को भी ये देखकर बड़ी हंसी आई कि आज तक मेरे प्रभु राम से आगे मां सीता कभी नहीं गई। वो सदा उनके पीछे रही और मैं सदा उनके पीछे रहा। सती को सीता के रूप में सामने आई देख भगवान श्री राम ने शिव शिव का जप करते हुए भगवान श्री राम सब कुछ जान गए। भगवान राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्होंने नमस्कार किया सती को और बोले, सती जी देखिएगा,
वो सीता के रूप में विराजमान हैं। 100% बाहरी आवरण सीता का ही बना रखा है। और भगवान श्री राम उन्हें नमस्कार करके बोलते हैं, सती जी आपको नमस्कार है, भगवान शंभू कहाँ हैं? आप पति के बिना अकेली इस वन में क्यों कर आई? देवी आपने अपना रूप त्याग कर, ध्यान दीजिएगा, देवी आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए ये नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। रामचंद्र जी की ये बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शंकर भगवान की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मनि मन भगवान शंकर के चरणारविंदों का चिंतन कर प्रसन्न चित्त हुई सती उनसे क्या बोली, ध्यान से सुनिएगा, कि हे रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शंकर मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित आपको देखा। उस समय सीता के लिए आपके मन में बड़ा क्लेश था और आप विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में आपको प्रणाम करके वे तो चले गए और उस बट वृक्ष के नीचे अभी खड़े हुए हैं। भगवान शंकर बड़े आनंद के साथ आपके वैष्णव रूप की महिमा का गान कर रहे हैं। उन्होंने आपको चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा तो भी आपका दर्शन करते ही आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने आपका परिचय बताया। उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया आप साक्षात्कार महाविष्णु हो। अब मेरा संशय दूर हो गया। फिर भी ध्यान से सुनिएगा, हे महामते, आप भगवान शिव के बंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में ये एक संदेह अभी बाकी है। आप भगवान शंकर के बंदनीय कैसे हो गए? इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का ये वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु शंकर का स्मरण किया, किंतु आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान के शंकर के निकट नहीं गए। सती का प्रश्न सुनकर श्री राम बोले, देवी, प्राचीन काल में एक समय भगवान शंभु ने अपने परात्पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीय भवन बनवाया था जो बहुत ही विस्मृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा के द्वारा बनाई हुई, देखिएगा भगवान श्री राम क्या बात बता रहे हैं। सती ने पूछा और सती को ये बात बता रहे हैं कि श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य है, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम है। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों को, गंधर्वों को बुलाया और समस्त वेदों के आगमनों को, पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को, अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार से संपन्न थी आमंत्रित किया। इनके सिवाय ऋषि, सिद्ध, नागों को सबको इनवाइट किया।
संपूर्ण औषधियों को इनवाइट किया। तो देवी भगवान विष्णु की पूर्ण भक्ति से महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए उन्होंने प्रीति युक्त हृदय से हरि को बैकुंठ से बुलाया और शुभ मुहूर्त में हरि को श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठाकर महादेव ने स्वयं प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत किया। तदनंतर शंभु ने हरि का स्तवन कर और बोले, आज से विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए। तुम संपूर्ण देवताओं हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी ही तरह हरि का वर्णन करेंगे। ये बात कहा, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदियों के लिए कठिन है, जिससे मोहित होने पर ये विश्व जल रूप हो जाएगा। हे हरे, हे महाविष्णु, तुम मेरी बाई भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक हो जाओगे। इस प्रकार महाविष्णु का अपना खंड ऐश्वर्य सौंपकर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर रहने लगे। ये सब बातें, इस प्रकार की बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की ये बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई।